अलवर की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी बनाराम मीणा के समर्थन में बुधवार को राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा रेड्डी की नसिया तिराहा पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी बनाराम मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार सहित सरकार की अनेक कमियां गिनाई। डॉक्टर मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके विधायकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, सरकार बदलने पर जेल भेजने का कार्य किया जाए। उन्होंने हाथ उठाकर निवर्तमान गहलोत सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार आदि को लेकर सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। वहीं उन्होंने 2 घंटे देरी से पहुंचने पर आमजन से क्षमा याचना की। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधानसभा चल रही थी, मैंने समझा चलते हैं मुख्यमंत्री जी से मिला लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने दरवाजा लगा दिया। विधानसभा का डॉक्टर किरोड़ी लाल 5 वीरांगनाओं को लेकर गया था। अब मैं रेणी में यही कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस के ऐसा दरवाजा लगाओ जो कभी भी वहां घुस नहीं सके। यही नहीं किया। वीरांगना, ये मेरी नारी शक्ति बैठी है, और अगर नारी शक्ति का कोई अपमान करता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन वीरांगना का अपमान किया, चोटी खींची गई, साड़ी पकड़ी गई, लूंगड़ा उतारा गया, और 10 दिन तक मैं मुख्यमंत्री से मांग करता रहा, मिल लो मिल लो मिल लो। मुख्यमंत्री जी नहीं मिले, और अंत में रात को 3 बजे उनको उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। मैं जब उनसे मिलने गया तो चौमू के सामोद में कोई 100 सवा से पुलिस की अगुवाई में एसपी ने मेरे को नहीं जाने दिया, पकड़ लिया। आपने अखबार में देखा होगा, मेरी गर्दन टूट गई, कपड़े फाड़ दिए। ये किसका अपमान है? वीरांगनाओं का अपमान। ये डॉक्टर किरोड़ी लाल का अपमान है। एक बात मैं कहते जा रहा हूं, गहलोत साहब ने सचिन पायलट को निकम्मा कहा, नकारा कहा, गद्दार कहा। वो जाति तो बदला ले रही है, लेकिन बहुसंख्यक मीणा समाज से प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरा और वीरांगनाओं के अपमान का बदला लेने की आवश्यकता लोगे ना? अरे बदला लोगे ना? बोल भर्तरी महाराज। आपने एक नारा बहुत सुना होगा, रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? तुम जवानों को ध्यान नहीं कराइए। परीक्षा देने गए थे तो पेपर लीक हुआ था, मैंने कहा था पेपर लीक हो गया। गहलोत ने कहा डॉक्टर किरोड़ी लाल झूठ बोल रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। मैंने मामला सीबीआई देने को कहा। मैं लक्ष्मणगढ़ भी जाके आया हूँ। रीट का पेपर लीक करने वाला गोविंद डोटासरा चुनाव हार रहा है। जिन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, भ्रष्टाचार फैलाया, राजस्थान को लूटा। प्रधानमंत्री जी चित्तौड़गढ़ में कह के गए कि जिन्होंने राजस्थान को लूटा है, 67 लाख बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया पेपर लीक करके, उनको पाताल में से भी निकाल के जेल के सीक्षों में भेजेंगे। अब जेल के सीक्षों में कौन भेजेगा? बीजेपी सरकार। ये एमएलए बनेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। ये मैंने अंदाज लगाया भाई, मास्टर की परीक्षा ली, थानेदार की परीक्षा ली, आरएस की परीक्षा ली, पटवारी की परीक्षा ली, हर जेईएन की परीक्षा ली, तो मेरे पैसा जा कहाँ रहा है? मैंने पता किया तो 1 दर्जन एमएलए और आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो सत्ता हमारा राज आने के बाद वो जेल के सीक्षों में बंद कर दिए जाएंगे, वहां की हवा कायम है। क्योंकि उन्होंने किसानों को लूटा, जवानों को लूटा। और मेरी बहन बेटी यहाँ पर बैठी है, आपने अभी 10 दिन पहले देखी होगी, एक 5 साल की बच्ची के साथ पुलिस के थानेदार ने कुकर्म करने की कोशिश की। बच्ची चिल्लाई, माँ बाप पहुंचे तो पुलिस ने उनको ही पीट के थाने पर ले गए। मैं गया
मैंने कहा चुनाव बाद में लड़ेंगे, पहले बच्चे और दलित परिवार का सम्मान वापस लाएंगे। मैं जाके थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, थानेदार को गिरफ्तार किया। इनकी तिजोरियां कहाँ हैं? तो मैं गणपति प्लाजा में पहुंच गया। मैं जहां जाता हूँ वो पुलिस पीछे पीछे जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे समझ में नहीं आता। कहीं भी पहुंच जाऊं पुलिस आती है। मैं पहुंच गया गणपति प्लाजा जयपुर में, तो पुलिस के एसपी आए। आप यहाँ कैसे आए? मैंने के जो नौकर है ना, मैंने MBBS किया है, मैं MLA रहा हूँ, MP रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये पता नहीं लगा कि मैं तो यही जानता था कि बैंकों में लॉकर होते होंगे, लेकिन प्राइवेट 1100 लॉकर में करीब 500 करोड़ रुपए काला धन और 50 किलो सोना रखा हुआ है, और उन लॉकरों को खोला जा रहा है। रामलाल का लॉकर श्यामलाल के नाम है। श्यामलाल का पता ही नहीं, रैनी का है, राजगढ़ का है, कलवर का है, बहरोड का है। ये काला धन बैंक जो राजस्थान के जनता को लूटा है, अब तक प्रधानमंत्री जी भी बोल के गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल ने जो काला धन पकड़ा है, भूखा खाया हुआ नाक से निकलवाएंगे गहलोत की सरकार के लोगों से, हम बकसने वाले हैं। अब तक 38 लाख रुपए, 1 महीना हो गया, 4 महीने और लगेंगे। अब तक 38 लाख रुपए और 22 किलो सोना मेरा इस गरीब जवान किसान और बहन बेटी का है। और बहन बेटी की हालत क्या है? मेरे वहां करौली में रात के 1:30 बजे एक बैरुआ की बच्ची को उठाया, उसके साथ बलात्कार किया, उसके गोली मारी, गोली से नहीं मरी तो तेजाब छिड़क दिया, तेजाब से नहीं मरी तो कुएं में डाल दिया। मेरे पास फोन आया, मैं वहां गया, उसको धरने पर 5 दिन तक बैठा रहा। बलात्कारी को भी गिरफ्तार कराया और गरीब परिवार को 15 लाख दिलाए और नौकरी दिलवाई। लड़ाई कौन लड़ रहा है? लड़ाई कौन लड़ा है 5 साल तक? इसलिए भ्रष्टाचार कौन खत्म करेगा? नहीं, मेरे अकेले पे नहीं होगा। ऐसे 150 आदमी विधानसभा में पहुंचेंगे ना, जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो भ्रष्टाचार कौन खत्म करेगा? हम करेंगे। महिलाओं पर अत्याचार कौन रोकेगा? हम रोकेंगे। बाबा रोकेगा। कौन रोकेगा? महिलाओं पर अत्याचार कौन रोकेगा? भ्रष्टाचार कौन रोकेगा? दिन में बिजली कौन देगा? हर घर में पानी कौन देगा? सम्मान कौन लौटाएगा? बहन बेटी की इज्जत कौन सुरक्षित रखेगा? नौकरी कौन लगवाएगा? जिसने पैसा खाया उसका उल्टा कौन करवाएगा? जब बाबा ही सब काम कराएगा तो बाबा का ये छोटा भाई वोट दोगे ना? पक्का? का एक ही लाल। ये पगड़ी है ना, पगड़ी सबसे ज्यादा इज्जत होती है ना, पगड़ी की होती है ना। आजकल के बच्चे तो पगड़ी नहीं पहनते। यहाँ भी बड़े गांव के लोग बहुत कम पगड़ी वाले दिख रहे हैं। ये पगड़ी की लाज रखोगे? पक्का? तो ये पगड़ी ये बंडाराम के सिर पे रख दो, देखो गड़बड़ नहीं हो जाए। पक्का है? पक्का। ये तुम्हारे क्या चक्कर पड़ रहा है? मेरे में सवाई माधोपुर से लड़ रहा हूँ। सुनो तो मैडम 2 बोतल की खैर बनना को 11-12 देगी रे, दोगी ना? पक्का दोगी? तो मैं पगड़ी रख दूं है? और भारत माता